स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें, आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही मंडियों का अपडेट और हाजिर बाजार का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे जो अगले आधे घंटे तक हर कमोडिटी पर आपको अपनी रणनीति शेयर करेंगे। रवि देवरा है, हेड ऑफ रिसर्च है, फंड मैनेजर है कुंवरजी ग्रुप से। मनोज कुमार जैन है, डायरेक्टर है, हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट से। और कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च है निर्मल बंग से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ राहुल मेहता हैं, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी हैं, और हर्षल बरोत है, सीनियर कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और आज हमारे साथ एक और मेहमान है, अभी हमारे प्रोड्यूसर हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करेंगे गोल्ड से, जहां पर लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अप्रैल वायदा 70,248 रुपए की नई ऊंचाई तक पहुंच चुका है। 14 फरवरी का जो लेवल था वो था 61,400 का। वहां से देखें तो करीब 9,000 रुपए तक की तेजी आ चुकी है। जून वायदा 69,900 जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है जून का, क्योंकि अप्रैल की एक्सपायरी कल होने वाली है, तो जून का वायदा भी 70,000 के बेहद करीब है। और कॉमेक्स पर भी सोने ने $2324 के लेवल को भी पार कर लिया है। वहां पर भी नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल है कि क्या इन अचानक आई तेजी से, सरप्राइज रैली से कितना जोखिम बढ़ गया है। हमारे साथ हर्षल बरोत है, सबसे पहले उनसे ही बातचीत करते हैं। हर्षल, आपको क्या लग रहा है, कितना रिस्क है, जो नए ट्रेडर जो एंट्री करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगे गोल्ड में आप? सो विश्व मोहन, डेफिनेटली इस लेवल पे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये जो रैली है, हालांकि प्राइस इतना सरप्राइजिंग नहीं है, बट ये जिस पेस से और जिस तीव्रता से ये रैली आई है, ये डेफिनेटली थोड़ा कंसर्निंग है। तो हमें लगता है कि कभी भी मार्केट में एक बहुत ही स्टीप प्राइस करेक्शन के चांसेस है। तो फिलहाल नए ट्रेड तो एडवाइजेबल नहीं होंगे यहाँ पे इस लेवल पे। क्या कहता है, क्योंकि ज्वेलर्स तो हमेशा तेजी में रहते हैं, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप यहाँ पे प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मेटल फोकस से, आप एडवाइजरी देते हैं। आपको क्या लग रहा है, किस तरह की चाल यहाँ से रहेगी, क्या रेंज आप गोल्ड में देखते हैं यहाँ से? देखिए, हमारा ओवरऑल जो, अगर आप एक साल के व्यू की बात करें तो हम डेफिनेटली बुलिश साइड पे थे। और ये जो प्राइस लेवल थे, हम एक्चुअली नेक्स्ट ईयर में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब फेड के रेट कट स्टार्ट होंगे तब हम लगता था कि गोल्ड प्राइसेस में एक तेजी आनी चाहिए। बट अभी कि जबकि फेड रेट कट के बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, मार्केट के कुछ इंडिकेटर के हिसाब से शायद सिर्फ 2 रेट कट इस साल में हो सकते हैं। यूएस डेटा अभी भी स्ट्रांग है। तो इस बैकड्रॉप में जो ये रैली इतनी तेजी से आई है, वो डेफिनेटली हमें थोड़ी कंसर्न कर रही है। तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि शॉर्ट्स जो है मार्केट में पूरी तरह से कैप्चुलेट हो रहे हैं इस प्राइस पे। और एक बार ये अगर मार्केट से साइड पे हो जाएगा तो आई थिंक इवेंचुअली कूल डाउन होना चाहिए प्राइस में। हमें लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट $100 से $150 का कूल डाउन कभी भी मार्केट में आ सकता है। और डॉलर तक की गिरावट कॉमेक्स गोल्ड में आ सकती है, तो उस हिसाब से देख लीजिए कितनी गिरावट यहाँ पर एमसीएक्स गोल्ड की में भी संभावना बन रही है। और जैसे जैसे लॉन्ग पोजीशन वहाँ पर कटेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, फिर यहाँ पर भी दबाव बन सकता है। चलिए, हमारे और भी मेहमान हैं। मनोज जी, आप बताइए। हर्षल बने रही, आपसे चांदी पर भी जवाब लेना है, गोल्ड पर सवाल पहले पूछ लेते हैं बाकी एक्सपर्ट से। मनोज जी, आप बताइए, आपका व्यू क्या है, यहाँ से गोल्ड पर क्या सलाह देंगे जो ट्रेडर देख रहे हैं आपको? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। जहां तक सोने की बात है तो हमने जो पूरे साल के लिए लक्ष्य रखे थे $2350, और भारतीय बाजारों में 70,000, वो लगभग यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर के मतलब जो सेकेंड क्वार्टर का जो फर्स्ट वीक है उसी में अचीव होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि सोने में कोई मंदी नहीं है। जिस तरह से जो ग्लोबल फंडामेंटल शेपअप हो रहे हैं उसको देखते हुए, हाँ, एक स्टीप रैली हमने देखी है, तो कुछ करेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं टेक्निकली, लेकिन कोई बड़ी गिरावट की संभावनाएं अभी भी नजर नहीं आती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े हैं उनसे अब संभावना जो है यूएस फेड रेट कट की वो प्रबल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यूरोप में भी जो इन्फ्लेशन है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं। अगर हम डेट की बात करें तो वो रिकॉर्ड लेवल पे है और लगातार वहां पे हम बढ़त आते हुए देख रहे हैं। तो जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है वो पॉजिटिव ही है सोने के लिए।
तो यहाँ पे टेक्निकली करेक्शंस आ सकते हैं, $2260 $2240 अब इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पे 68,200 से 67,700 के जो जोन्स हैं वो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स रहेंगे। तो हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर छोटी अवधि के निवेशक हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के जो निवेशक है वो अभी भी यहाँ पे बने रहें। आगे जो है और भी बढ़त यहाँ पे आती हुई नजर आएगी। और जो नए निवेशक है जिन्होंने अभी निवेश नहीं किया है वो यहाँ पे गिरावट में एसआईपी के रूप में निवेश कर सकते हैं। अब हमारा मानना है कि यहाँ पे $2450 तक के जो स्तर है वो भी जो है आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो अभी भी यहाँ पे मजबूती बनी रहेगी। हाँ, एक स्टीप रैली देखी है तो कुछ करेक्शंस आएंगे, लेकिन उसको निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। तो एक स्टीप रैली के बाद करेक्शन की संभावना है, लॉन्ग टर्म रैली अभी भी इनको दिख रही है। कुणाल जी, आप बताइए आपका व्यू क्या है गोल्ड पर? जी, ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेज तेज हो गया है। ये लेवल पे मुझे लग रहा है 2325 से 2340-50 के बीच में कहाँ भी शॉर्ट टर्म के लिए पिक आउट हो सकता है। कितना करेक्शन आएगा, प्रॉफिट टेकिंग आएगा, कब आएगा, ऑल आर ब्लैक स्वॉन्स। जियोपॉलिटिकल फ्रंट डे बाय डे वर्सन होते जा रहा है वर्ल्ड में। सो बड़ी मंदी, बड़ा क्रैश, जो फैक्ट है आज जो पेस पे मार्केट बढ़ता है, तो most of the people they make mistake when gold prices moved up by $100 in a matter of 3-4 days. So they all were ये जो spike है गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मार्केट है वो सही है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ऐसे गोल्ड थोड़ी चलेगा। आप एक्सपेक्ट करोगे कि गोल्ड इतने ही बढ़ना चाहिए बिकॉज ये है, ऐसे नहीं होता है। सो मार्केट हैज इज ओन वे ऑफ रिएक्टिंग टुवर्ड्स द थिंग्स। Even without news, there are asset classes which goes up and down by 20%, 20% up or 20% down. So मेरी राय में जो हो रहा है वो परफेक्ट है। गोल्ड में तेजी थी पिछले साल 5.5% रेट के साथ यूएस में गोल्ड $2,100 के बीच में ट्रेड हुआ था। तो अभी ये सब रेट कट होने ही वाला है, इट्स अ गिवन थिंग। तो गोल्ड के प्राइसेस $2,300 होने ही चाहिए थे। सो कब हो गए वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। रेट कट आया उसके पहले ही गोल्ड $2,300 पहुंच गया। So whatever is happening in the market is perfectly fundamentally right. There is no doubt about it. And as far as profit taking is concerned, छोटा मोटा $50-60 का profit taking आ सकता है, but market is in a strong bull trend. We require some very, very, very negative news from either Fed or some solving of geopolitical things. So अगर geopolitical de-escalate हो जाता है तो 50 की जगह $100 का करेक्शन आ जाएगा। These are the two things which you should watch out for, but कोई मंदी बंदी नहीं लग रही है। लग रही है आपको, ज्यादा करेक्शन यहाँ से नहीं दिख रहा है। प्रथमेश जी, आप बताएं आपकी राय गोल्ड पर, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, बाकी एक्सपर्ट्स के पास भी जाना है। हाल फिलहाल में बिकॉज मोमेंटम तेजी का है, नेक्स्ट टारगेट 70,200, बट यहाँ पे नहीं ट्रेड करे वो ज्यादा बेटर है। एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ट्रेंड इसमें वैसे तो पॉजिटिव ही है। अगर करेक्शन है तो कोई एक आप चार्ट पे दिख रहा होगा कहां तक आ सकता है नीचे? प्रथमेश जी, हाँ जी। कितनी गिरावट आपको दिख रही है यहाँ से? मैं भी यहाँ से करीब $100-120 तक की गिरावट देख रहा हूँ। ओके, रवि जी आप बताइए आपका व्यू गोल्ड पर। सारे फंडामेंटल ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो सीधा व्यू पे आते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज से लेके 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन तक जब तक ये 69 नीचे नहीं आता तब तक इंट्राडे ट्रेड करते रहे, ओवरनाइट पोजीशन ना रखे और खास करके यूएस के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखे। आई थिंक आज का अगर कोई फ्रेश लेना है बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, 69,600 पे बाय करे, स्टॉप लॉस 69,320 का छोटा स्टॉप लॉस लगाए, अपर साइड 70,200 तक आए तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर ले। ओके, यानी आपको लग रहा है अगर नई खरीदारी करनी है ट्रेडर्स को तो 69,600 का वेट करना चाहिए। अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी भी नए रिकॉर्ड बना रही है, कल भी नया रिकॉर्ड बना, आज फिर से फ्रेश हाई बनना है। हमारे साथ राहुल मेहता है सिल्वर एम्पोरियम से। राहुल जी, क्या लग रहा है इस भाव पर डिमांड अच्छी है चांदी की, लोग खरीदने आ रहे हैं? राहुल जी ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा। सॉरी। सो ये रेट्स पे डिमांड, फिजिकल डिमांड काफी कम है, इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं है। सो ये रेट्स पे काम होना या जो फिजिकल जो आगे शादी की सीजन आ रही है वो सीजन के अंदर जो बाइंग होनी चाहिए वो बाइंग काफी कम है। चांदी और सोना एक साथ में इतने बढ़ने से लोग थोड़े रुके हुए हैं,
इंतजार कर रहे हैं करेक्शन आएगा या रेट स्टेडी होएगा, फिर बाइंग होएगी। हर्षल, आपका व्यू चांदी पर क्या लग रहा है आपको? चांदी क्या अभी ज्यादा गोल्ड के मुकाबले ज्यादा चलने वाली है? क्या लग रहा है चांदी में? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो अंटिल फरवरी चांदी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही थी गोल्ड प्राइसेस को। लेकिन ये टिपिकली ऐसा होता है कि गोल्ड में रैली बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है तो इन्वेस्टर्स फिर सिल्वर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वो रेशियो जो है काफी स्क्यूड हो जाता है। तो जैसे गोल्ड सिल्वर रेशियो 92 हिट कर दिया था जनवरी में, अब क्योंकि चांदी ने फिर से कैचअप किया तो फिर से वो 86 के आसपास आ गया। तो हमें लगता है कि ये कैचअप और थोड़ा शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रह सकता है। और ओवरऑल चांदी के जो फिजिकल फंडामेंटल्स है वो गोल्ड से रिलेटिवली ज्यादा बुलिश है। तो हमें लगता है कि चांदी इवेंचुअली $29-30 तक के भी टारगेट हम देखते हैं चांदी में। ओके, यानी चांदी आपको लग रहा है ज्यादा यहाँ से तेजी से चलेगी। शुक्रिया हर्षल, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कुणाल जी, आपका व्यू क्या है चांदी पर? क्या लग रहा है चांदी यहाँ ज्यादा तेजी दिखाएगी गोल्ड के मुकाबले अब? जी हाँ, जो हिसाब से मेटल्स में तेजी हुई है, चाइना की इकोनॉमी स्टेबल लग रही है आगे अभी फिलहाल। चांदी आउट परफॉर्म करनी चाहिए गोल्ड सिल्वर रेशियो में। सिल्वर नाउ गोइंग फॉरवर्ड शुड आउट परफॉर्म, सो तेजी लग रहा है सिल्वर में। ओके, रवि जी, आपका व्यू चांदी पर? जो है पर्टिकुलर चांदी आउट परफॉर्म करेगी। मेटल्स का सपोर्ट है, साथ में जैसे कुणाल ने बात की, चाइना काफी टाइम के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में एक्सपेंशन मोड में आया है। चांदी मुझे लग रहा है कि मींस के अभी भी शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है। 80,400 के टारगेट के लिए बाय करे, 79,300 पे बाय करे, 78,890 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, यानी 80-400 तक भी जा सकती है चांदी, रवि जी को लग रहा है। मनोज जी, आपकी कॉल क्या है चांदी में आज? इंट्राडे के लिए अगर बात करें तो 79,000 के आसपास बाय करना चाहिए। 220 का स्टॉप लॉस रखे, 80,800 तक के लक्ष्य के लिए। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे $30 पहला और $35 से $36 तक के भी जो इस तरह यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। तो लंबी अवधि में ये साल के लिए अभी भी हमारा जो 90,000 का जो लक्ष्य है वो इंटेक्ट है, और वहां तक तेजी जो है हम आते हुए चांदी में देख रहे हैं। स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये ट्रेडिंग कॉल है 80-800 और लंबी अवधि के लिए 90,000 का टारगेट जिन्होंने दिया है उसके साथ अभी बने हैं मनोज जी। प्रथमेश जी, ट्रेडिंग कॉल बताइए, चांदी में क्या करना चाहिए आज? 79,000 के करीब बाय करना चाहिए। 78,150 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 80,100, 80,700। ओके, अब राहुल जी, आप डिमांड की आपसे बात हो गई, भाव के हिसाब से क्या लग रहा है? क्या करंट लेवल सही है चांदी का, या अभी वेट करना चाहिए नई खरीदारी के लिए? करंट लेवल पे हम लोग के जितने भी हमारे कस्टमर्स हम लोग एडवाइस कर रहे हैं ये स्तरों पे बाइंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी कम है। जैसे आपको रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम मिलने वाला है, तो ये रेटों पे थोड़ा वेट करना चाहिए। करेक्शन आ सकता है, आए नहीं भी आए, मगर ऊपरी भाव में फंसना नहीं चाहिए, कस्टमर फंसना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग ना बोल रहे कस्टमर्स को ये रेट पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। ओके, तो कहां पर बाई करें? आपकी तरफ से कोई सलाह, कोई लेवल्स जहां पर आप सलाह जैसे देंगे कि इन जैसे लेवल्स पे एंट्री करें चांदी में? तो जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि 72 से लेके 74 के आसपास बाइंग करनी चाहिए, 80,000 के आसपास जब स्तर आए तो सेलिंग में जानी चाहिए। तो ये तौरों पे काफी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। चांदी के वापस 75 के आसपास जब आए तो बाइंग कर सकते हैं इसमें। ओके, शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में भी वापस से रफ्तार दिख रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव अब $90 के बेहद करीब जाता दिख रहा है। हालांकि एमसीएक्स क्रूड में हल्की नरमी है, 7,140 के आसपास। कुणाल जी, क्या लग रहा है क्रूड में? क्या फिर से और तेज होने वाला है कच्चा तेल यहाँ से? जैसे दूसरी कमोडिटी है, इससे कच्चे तेल में भी फिलहाल कोई मंदी के ट्रिगर नजर नहीं आ रहे। जियोपॉलिटिकल फ्रंट से तेजी है, यूएस की सप्लाई की ओर से तेजी है। यूएस में गैसोलीन की इन्वेंट्री लगातार गिर रही है। आगे समर ड्राइविंग सीजन है यूएस में, तो वो भी आगे का व्यू भी तेजी का है। सो अनटिल अनलेस किधर से सप्लाई बढ़ जाए तो ऑयल में मंदी रहेगी, या जियोपॉलिटिकल जो वॉर चल रही है वो सब डी एस्केलेट हो जाए तो वॉर प्रीमियम चला जाएगा। सो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। सो बाय डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। ओके, चलिए अब क्रूड का एक बार हॉटबोर्ड दिखा दीजिएगा, वो रेट लोगों को दिख जाएगा कि अभी फिलहाल लेवल क्या है जहां पे ट्रेड करना है। क्रूड में 7,140 के भाव पे क्या करना चाहिए प्रथमेश जी आज? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल करना चाहिए। आपको छोटे पॉकेट में करेक्शन दिखेंगे। 7,180 के पास सेल करना चाहिए। 7270 का स्टॉप लगाना चाहिए। टारगेट 7,000 के रखना चाहिए।
यानी आपकी सेलिंग कॉल है। मनोज जी, सहमत है आप प्रथमेश जी से? नहीं, मेरे हिसाब से मोमेंटम पॉजिटिव है, तो यहाँ पे थोड़ा डिप्स का वेट कर सकते हैं और नीचे में बाइंग की सलाह रहेगी। 7200 की जो कॉल ऑप्शन है अभी 120 के आसपास चल रही है, 100 के स्तर मिले तो बाय करें। स्टॉप लॉस जो रखना है 75 का, ऊपर में लक्ष्य 160 के रहेंगे। फूड की बातचीत हम कर रहे थे। मनोज जी, आपने ऑप्शंस की एक स्ट्रैटेजी भेजी है, बताइए किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ऑप्शंस में, क्रूड ऑप्शंस में आज? ये तेल का जो क्रूड ऑप्शन है 7200 का, वहां पे 100 के स्तर पर बाय करें, 75 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 160 का रहेगा। तो ये सलाह, एक बार कॉल दिखा दीजिएगा मनोज जी की कॉल स्क्रीन पे। 7200 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह मनोज जी की तरफ से दी जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में कुणाल जी क्या पसंद है आपको? आज काफी अच्छी तेजी दिख रही है, कॉपर में तो जोरदार तेजी दिखी है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी? 800 के ऊपर भी जाएगा कॉपर क्या? ना, कंटिन्यू रहेगी ये तेजी। मेरी राय में 810 815 तक जा सकता है। सो 790 790 92 के बीच में लॉन्ग कर सकते हैं। 782 का स्टॉप रखिए, 810 का टारगेट रखिए। तो यहाँ से 2-3 रुपए की नरमी आए, फिर आप यहाँ पे एंट्री करें और 810 तक भी जा सकता है। पोजिशनल व्यू है, सिर्फ आज के लिए नहीं है व्यू है। रवि जी, आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में? यस, कॉपर ही पसंद है। 790 के करीब कॉपर बाय करें, थोड़ी गिरावट पे बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए आप 782, टारगेट रहेगा 805। अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए जिसको ट्रेड करना है तो एक बेसिक वहां पे क्या करें, आप जैसे ही ये फ्यूचर पोजीशन है उसको लॉन्ग करते हैं, आप सामने 800 का कॉल ऑप्शन बेच दे। ये इसका प्रीमियम 10 रुपया चल रहा है, तो मैक्सिमम आपका जो प्रॉफिट होगा वो 15 पॉइंट का होगा, मीन्स 2% ये 19 तारीख को एक्सपायरी है ऑप्शन की। तो मेरे हिसाब से आपको 15 पॉइंट का रिटर्न मिल जाएगा और आपका ब्रेक इवन 785 पे आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, तो आप ऑप्शन की स्ट्रेटजी के साथ भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। प्रथमेश जी, आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में? थिंक कॉपर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है यहाँ पे सारे काउंटर्स में, तो मेरे ख्याल से 805 तक कॉपर की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। 792 के आसपास बाई कीजिए इसको, 786 का स्टॉप लगाइए, ऊपर में टारगेट 805 तक के रखिए। 5 और 810 दो टारगेट अलग अलग एक्सपर्ट्स के आ रहे हैं, लेकिन सभी तीनों एक्सपर्ट्स यहाँ पर तेजी की सलाह कॉपर में दे रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। मनोज जी, आप बता दीजिए मेटल्स में। यहाँ पे एल्यूमिनियम में $2340 काफी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा है। मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। भारतीय बाजारों में एमसीएक्स अप्रैल वायदा 218 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी, 215 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य यहाँ पे 225 के रहेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े, उससे पहले एक बार डॉलर रुपये की चाल देख लेते हैं। रुपया भी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों के बेहद करीब है, 83 रुपए 45 पैसे के आसपास। कुणाल जी, क्या व्यू बन रहा है? क्या ये कमजोरी जारी रहेगी क्या रुपए की? जी, नेचुरल जो हिसाब से ऑयल बढ़ रहा है अभी फिलहाल, वो वरिंग है। अभी समझो यहाँ से $5-10 ऑयल बढ़ जाता है और तो क्या होगा? तो आई थिंक बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम इंडिया का डिस्टर्ब हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, अगर ऐसा फिर से एक ऑयल में मुंह आता है तो वो फोर्स ही करते हुए मुझे लग रहा है ये कमजोरी आ रही है। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। एग्री मार्केट में आज ग्वारसीड और ग्वारगम ठीक ठाक तेजी दिख रही है। मनोज जी, आप बताइए ग्वारसीड ग्वारगम क्या ये रफ्तार बढ़ेगी क्या? क्योंकि अराइवल्स तो धीरे धीरे काफी कम हो रहे हैं, जो जिन लोगों को लेकर मंडी आना था वो आ चुके हैं, बहुत ज्यादा अराइवल्स है नहीं। क्या दाम को यहां से सपोर्ट मिलेगा क्या? बिल्कुल, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो कल हमने उसके ऊपर ब्रेकआउट आते हुए देखा था। अगर ग्वारगम की बात करूं, 10,325 काफी समय से एक हर्डल बना हुआ था। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा कंटिन्यू होगा। अगर फ्रेश किसी को बाय करना है तो अप्रैल वायदा 10,400 के स्तर पर बाय कर सकते हैं ग्वारगम का। स्टॉप लॉस जो रखना है 10,280 का, ऊपर में 10,720 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं अगर ग्वार सीड की बात करें तो 5,240 के स्तर पर बाय कर सकते हैं, 5,180 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 5,350 से 5,380 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ओके, रवि जी, आपकी राय ग्वार पर? जब से इसमें क्रूड का भी सेंटिमेंट है और चाइना से स्प्लिट की डिमांड की भी काफी पॉसिबिलिटीज है, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सस्टेनेबल रह सकता है। आई थिंक बाय करें। गुआरगम मुझे थोड़ा ज्यादा मोमेंटम में दिख रहा है, 10,400 करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 10,225 का लगाए और अपर से जो टारगेट है 10,780 तक के आते हुए दिख सकते वाह, मसालों पर आपकी राय क्या है रवि जी? क्या पसंद है आपको यहाँ पर खरीदारी के लिए? हैं। स्पाइसेस में आप पूछ रहे हैं सर? हाँ, स्पाइसेस में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक एक बेटर कॉमोडिटी हो सकती है। आई थिंक
जीरा एंड धनिया में थोड़ी वोलेटिलिटी है, सप्लाई का अभी भी प्रेशर बना हुआ है। टर्मरिक बाय करें, 16,600 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। 16,420 के स्टॉप लॉस के साथ 16,880 ये पहला टारगेट रहेगा और 17,000 का सेकंड टारगेट। मनोज जी, आपकी राय मसालों पर? यहाँ धनिया में बाय कर सकते हैं 7,900 के ऊपर, 7,820 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 8,060 का रहेगा। ओके, शुक्रिया मनोज जी, प्रथमेश जी, कुणाल जी और रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पर वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद